अस्सलाम वालेकुम। फैमिली इनक्लोजर में अदनान आपके साथ, हमारे एक्सपर्ट, हमारे सीनियर एनालिस्ट मुनीरुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर भाई, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान। थैंक्स, एक दफा फिर आपने मौका दिया। अच्छा मुनीर भाई, आज खेल के मैदान की तो हम बात करते ही रहते हैं, आज जरा आपसे सियासत के मैदान में थोड़ा सा मतलब मालूमात चाहेंगे। बात यह है कि श्रीलंका के बोर्ड को सस्पेंड किया गया आईसीसी की जानिब से कि इसमें सियासी या सरकारी जो है वो अमल दखल बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिर अभी शायद उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी वहां पर श्रीलंका में उनको भी निकाल दिया गया है मुलाजमत से। और तो ये बताइएगा कि ये सियासी अमल दखल असल में कहाँ किसको जाता है, क्योंकि अगर इसकी मिसालें तो फिर हमें और ममालिक में भी मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान। देखिए, जहाँ भी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस आएगा आईसीसी के लगेगा कि अब यहाँ पर सियासत के शिकार हो रहा है उसका बोर्ड, तो उसको फिर तंबी की जाती है और तंबी के बाद उसको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। ताज़ा मिसाल इसकी अभी हमने देखी है श्रीलंका में, जहाँ 10 नवंबर को श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया। वजह सिर्फ बताई कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है तो इसका बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है कि क्यों हुआ। हुआ ये कि इनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को ये कहकर सस्पेंड किया कि जी इसमें बहुत माली बदउनवानियां हैं, मैसिव करप्शन हो रही है, जिसकी वजह से जब तक ये करप्शन नहीं हो जाती मैं इनको वो करता हूँ। तो जैसे ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट आई, आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद फिर एक रिक्वेस्ट की गई श्रीलंका आईसीसी को, नहीं जी आप इन्हें कम से कम मौका दें, यहाँ इनको क्रिकेट खेलने का, इंटरनेशनल क्रिकेट से अगर दूर हो जाएंगे तो कैसे रहेगा। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी है कि आप मैचेस खेलें, बायलेटरल सीरीज खेलें। लेकिन अगले साल जो इनके इवेंट होना है मेंस अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप का, वो मेंस अंडर 19 मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हो पाएगा, उसकी इजाजत नहीं दी है और उसको मूव कर रहे हैं ये साउथ अफ्रीका। तो अभी भी पूरी तरह से पाबंदी खत्म नहीं हुई है। और आज जो सबसे बयान जो बड़ा डिफरेंट बयान है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उनके सदर पर इल्जाम लगा दिया है कि वो उनको कत्ल करना चाहते हैं। ओहो। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे कहीं पर भी कोई जी। मुझे कहीं पर जी भी, अदनान। अगर जी कहीं पर भी सड़क पे भी अगर मुझे कत्ल किया जाए, यही मैं भी देख रहा था आज अखबार यस। में कि रोशन राणा जी हाँ। सिंघे है ना इनका नाम। रोशन राणा सिंघे ने ये कहा जी है कि हाँ। मुझे एक सड़क पे बिल्कुल। भी कत्ल किया जाए तो ये समझ लीजिए कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो सदर साहब पर होगी। तो खैर, ये बात बताइए कि जैसा कि बात से बात निकली है कि अंडर 19 इवेंट साउथ अफ्रीका में कर दिया गया है शिफ्ट, तो यहीं से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, भारत, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश, ये सारे ममालिक क्या सियासी या सरकारी उससे इन्फ्लुएंस से आजाद हैं क्रिकेट बोर्ड्स के मामलात में? नहीं, बिल्कुल आजाद नहीं है, सब जगह डिफरेंस होती है, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए एक चीज और जो समझने की है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड में भी सियासत, जो उनके वालिद जो हैं अमित शाह होम मिनिस्टर हैं भारत के, और ये जी उनके जी, जय शाह साहबजादे के हैं, तो वालिद, वहां तो जी जी। बिल्कुल सियासी वाबस्तगी है। जी लेकिन जी। यहाँ पर जब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जब किया गया इनके मिनिस्टर ने, तो उनका कहा कि जी जय शाह जो है वो मॉडल लाना चाहते हैं और जय शाह हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अब प्रेसिडेंट का बयान आया है कि बिल्कुल गलत बात है, जय शाह से उनकी बात थी, जय शाह ने कहा कि मेरा नाम बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा है और जो भी ले रहा है उसको माजरत करनी पड़ेगी। तो बहरहाल, अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, बिल्कुल वहां है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ भी आपको पता है कि सियासी बुनियाद पर तकर्री होती है। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज में तो हम बहुत देख चुके हैं क्रिकेट के क्राइसिस, बोर्ड के क्राइसिस। मुझे याद है 2009 में जब बांग्लादेश की टीम गई थी, तो वेस्ट इंडीज ने बिल्कुल नई टीम उतार दी थी। और उनके एक प्लेयर हैं फ्लॉइड रेफर, जिनको लोग इतना जानते नहीं, वो कप्तानी कर रहे थे। वो दोनों टेस्ट बांग्लादेश ने जीत लिए थे बिकॉज ऑफ द बिल्कुल नई टीम, क्योंकि सारे खिलाड़ियों के बोर्ड से इख्तलाफ की वजह से सबने खेलने से माजरत कर ली थी। इसके अलावा जिम्बाब्वे में हम देखते हैं टेटेंडा टाइबो, जो उनके विकेट कीपर हैं, उनकी अक्सर रहते हैं तलबात, वो कभी बांग्लादेश आके खेलते हैं, कभी कुछ है, वहां भी ये मामला चलते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासी वाबस्तगी हर जगह है। लेकिन श्रीलंकन बोर्ड कमजोर लगा आईसीसी को, या ये लगा कि जी ये तो डिफॉल्ट कंट्री है, इस पर जरा आसानी से हाथ रख सकते हैं, ये क्या है। बहरहाल
गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इस हिसाब से है कि जैसे ही उन्होंने बोर्ड के मेंबर्स को वो किया, सस्पेंशन लगाई, तो आईसीसी ने उधर ही सस्पेंशन लगा दी। और उसके बाद कोई ना कोई स्टेप लेना जरूरी था। और प्रेसिडेंट की तरफ से अभी ये जो रोशन संघी जो हैं, इनका इनके बयान पर कोई जवाब नहीं आया है, आपने भी पढ़ा होगा। और उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इनको सस्पेंड कर दिया गया, बाकी वो उन पर हमला होगा जानलेवा या कुछ होगा, ये सारी सिर्फ एक उनकी तरफ से उनकी अपनी एक सोच है, और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हम ये बदकिस्मती से देखते हुए आ रहे हैं कि जो 20 साल से ज्यादा अरसा जनूबी अफ्रीका दूर रहा इंटरनेशनल क्रिकेट से, बल्कि इस आलमी स्पोर्ट्स से और तमाम एक्टिविटीज से। उस वक्त नस्ली इम्तियाज की पॉलिसी थी, जिम्बाब्वे भी जनूबी अफ्रीका का हिस्सा था। उस वक्त ये था बिल्कुल। कि गोरे लोग जो हैं, सफेद फाम लोग, वो स्याह फाम लोगों को हक नहीं दे रहे। अब इसका उल्टा है, अब स्याह फाम इतनी अक्सरियत में है कि बाकायदा कोटा सिस्टम साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीमों में राइज है कि इतने काले खिलाड़ी होंगे, इतने इतने सफेद खिलाड़ी होंगे। ये सब तो चल रहा है। तो रेसिज्म जो है, या इसको आप सियासत का ये मतलब कह सकते हैं पहलू, ये सिर्फ उल्टा हो जाने की वजह से उन्होंने अभी तक उसको चलने दिया है। ये बड़ा एक तकलीफदेह पहलू है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सियासत में। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 92 में मुझे याद है पहला वर्ल्ड कप खेली थी साउथ अफ्रीका की टीम को रेसिज्म के बाद से। उसके बाद से फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, जिम्बाब्वे भी खेल रही है। लेकिन यहाँ ये चीज बिल्कुल है। पहले तो टोटल कोई एक आध काले प्लेयर का टीम में होना ही एक जुर्म समझा जाता था, एक वक्त तो ऐसा भी था। जी जी। उसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा, चीजें चेंज हुई हैं। लेकिन रेसिज्म को भी हम काफी हद तक लिंक कर सकते हैं सियासत से, इसलिए कि सियासी बुनियाद पर ही ये फैसले हो रहे हैं। लेकिन वो चूंकि मुल्क का अपना एक उनका हिसाब किताब है, जहाँ बहुत ज्यादा एक कौम को दबाया गया है, वहां जब ये कौम बढ़ी है तो इसने अपना हक मांगना शुरू किया है। लेकिन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस अगर कहीं पे भी होगा ना, जहाँ आईसीसी को ये लगेगा कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, लेकिन सिर्फ श्रीलंका में नहीं है, आपकी बात 100% दुरुस्त है। हर जगह, हर ममालिक में, खास तौर से जो ममालिक हैं, जहाँ पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, इन सब जगह बोर्ड के मामलात हैं। एक दूसरे के ऊपर फौकियत दे जाना, एक दूसरे के ऊपर आगे बढ़ने के, यहाँ पे भी क्या है। यहाँ पर आप देख लें ना, अभी जब से जका अशरफ आए हैं, उसके बाद से नजम सेठी के जो लोग हैं वो चल रहे हैं उनके खिलाफ। और खुद जका अशरफ की जो जुल्फकार मलिक साहब हैं, उनके बोर्ड के मेंबर, वही उनके अगेंस्ट हुए हैं। चीजें ये चल रही है क्योंकि सब चीजें सियासी बुनियाद पर हैं। यहाँ ज्यादा बातें यूं नहीं हो रही हैं कि अभी सियासी मामला उलझे हुए हैं। अभी चूंकि इलेक्शन होने हैं, इसलिए सब चुप हैं कि भाई 2 महीने चुप रहो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। क्यों होना वही है, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अपना बंदा लेके आएगी। मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था, या किसी टेलीविजन शो में कहा था, कि कुछ खबरें चल रही हैं कि बलूचिस्तान से भी कोई इस दफा शख्सियत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ बन सकता है। क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट आती है जिसे मखलूत हुकूमत होगी, तो बलूचिस्तान में शायद ये कहा गया है, जराए बताते हैं मुमकिन तौर पर, कि उनको ये ऑफर की गई है कि अगर आप मखलूत हुकूमत में हमारे साथ शामिल होंगे, तो ये एक बड़ी पोस्ट बलूचिस्तान को भी दी जा सकती है। मीर जाम कमाल का नाम भी मुमकिन तौर पर इसमें लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें सियासत पे ही चलती हैं। अब आईसीसी कोई पाबंदी लगाएगी किसी मुल्क पर, तो फिर हम लोग उसको देखते हैं। अदरवाइज नहीं तो सियासत क्रिकेट बोर्ड से तलक नहीं होती, क्योंकि कहते हैं इतना बड़ा ओहदा होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, या किसी भी। आप देखिए डिफॉल्ट कंट्री है, आपने पढ़ा होगा, डिफॉल्ट कंट्री में जिस स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में है। अभी भी इतनी अमीर है वो। तो नजरें तो जाहिर है वहां, जब माली बेज़ाब्तियां होंगी तो दूसरा जो ग्रुप होगा उसको तो तशवीश होगी कि भाई आप खा रहे हो, कुछ हमें भी हिस्सा दो। यहाँ तो वही वाला चलता है ना, वरना हम आपको खिलाफ लगे रहेंगे। कुछ इस तरह के इश्यूज हैं यहाँ, अदनान। लेकिन राणा सिंह, रोशान राणा सिंघे साहब जो हैं, वो तो चले श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। आखिरी बात हम उसी पे छोड़ते हैं कि हमारे तो माशाल्लाह पंजाब के जो सूबाई वजीर खेल हैं, वो बजाते खुद पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर हैं। और जो आपकी बात है कि अगर बलूचिस्तान से किसी किस्म की कोई आला सतह पर नुमाइंदगी होती है क्रिकेट बोर्ड में, तो एक खुशाइंद बात, अल्लाह करे उसके नतीजे में ये हो जाए कि हसीबुल्ला जैसे खिलाड़ी जो हैं उन्हें कहीं हक मिल जाए, कहीं उन्हें नुमाइंदगी मिल जाए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, नुमाया तौर पर जहां जगह बनती है, जहां उनका हक बनता है। बंगल जई हैं, ये सारे खिलाड़ी जो हैं, ये सफर कर रहे हैं इधर उधर, पंजाब की टीमों से खेलने पे मजबूर हैं अभी वो नेशनल टूर्नामेंट्स में। तो अल्लाह करे कि अगर ऐसा कुछ हो तो इस बहाने कम से कम ये हो जाए। तो चले मुनीर बहुत भाई। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी बात की, और मैं पूरा आपको इस बात को आपके सेकंड करता हूँ।
लेकिन हसीबुल्ला का नाम तो अभी भी होना चाहिए था, लेकिन चूंकि टेस्ट सीरीज है ऑलरेडी, रिजवान और वो हैं, मगर हसीबुल्ला को तो वर्ल्ड कप में भी होना चाहिए था। और हसीबुल्ला का नाम न्यूजीलैंड के लिए जो हम T20 सीरीज अनाउंस करेंगे उसमें भी होना चाहिए। वो तो बहुत ही बिल्कुल टैलेंटेड प्लेयर है, बिल्कुल। वो रन भी बना आप रहे ये हैं, कैच देखें, भी ले रहे हैं। जी जी, ये किसी विकेट कीपर बैट्समैन को आप वो इनिंग दिखाइए जो सेमीफाइनल में इन्होंने पाकिस्तान कप के 50 और 45 ओवर के टूर्नामेंट था खैर इस दफा तो, जो जी हाँ। कराची के खिलाफ इन्होंने खेली है, वो अगर मतलब कोई देख ले तो वो इनिंग होती है। वो अपनी टीम को फतह से हमकिनार नहीं कर सके इसलिए कि खराब रोशनी की वजह से मैच खत्म हो गया था। लेकिन हसीबुल्ला एक मैच्योर खिलाड़ी के तौर पर सामने आए हैं और कई सीजन से टॉप कर रहे हैं रन्स में। इसी तरह से ये बिल्कुल सही। बंगल जई हैं, वो मतलब अब्दुल वाहिद बंगल जई, वो भी मतलब नुमाया खिलाड़ियों में शामिल हैं। लेकिन बहरहाल चले मुनीर भाई, ये बातें बिल्कुल चलती रहेंगी क्योंकि कुछ सब कुछ मुकम्मल तौर पर सही हो जाए तो हम बात किस पे करेंगे फिर। बात ये भी तो आ रही है। तो चले इंशाल्लाह फिर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाला है, इसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू और तेज हो जाएगी। जी हाँ, जारी रहेगी। ठीक है। और न्यूजीलैंड की टीम जिससे पाकिस्तान ने T20 खेलना, वो इस वक्त बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में है और बिल्कुल। सिलेट में आज से पहले टेस्ट मैच का आगाज भी हुआ है। चलें, चलें मुनीर भाई, हम सुनने वालों से देखने वालों से कहते हैं कि वीडियो को आज की लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुनीर भाई की तरफ से मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। समझ